तो पिछले सीन में हमने देखा देवरा के बेटे ने तो इनको हरा दिया वो शस्त्र पूजा में, ठीक है। तो भी नेक्स्ट क्या करेंगे ये लोग, लेट्स सी। माइट भी गुस्सा ज्यादा भर जाएगा, ठीक है। सो बिफोर स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। सबने अपनी शस्त्रों की धार तेज कर ली है, बस बताओ इन्हें काम पर कब लगाना है। बाप रे, हम सब तुम्हारे आदेश का ही इंतजार कर रहे हैं भैरा। बस ये बताओ कि समंदर पर लड़ने के लिए कब जाना है। भैरा, ये लोग मतलब पता है गलत कर रहे हैं। पता है वो कोस्ट गार्ड वाले जिनको भी समंदर में तैरना आता है उनको अच्छी नौकरी दे रहे हैं और उसमें पैसे भी बहुत अच्छे हैं। तुमने हमें अभी तक जो सिखाया है वो हमारे काम आएगा। अगर तुम ये बात मान गए तो हम सबको समंदर पे काम मिल जाएगा भैरा। ये सालों की शिक्षा, इतने सालों की तपस्या नौकरी के लिए थी या फिर देवरा के लिए? अगर हमें वहाँ नौकरी मिल जाती है तो देवरा के पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा भैरा। कल तक थोड़ा सोच लो ना। तुम इस कायर की बातों में कैसे आ सकते हो भैरा? बचपन से इसे मैंने बेटे की तरह पाला। इसमें अपनी झलक देखना चाहता था, लेकिन बार बार इसमें मुझे देवरा का चेहरा ही दिखता है। क्या कमी की मैंने? तुमने हमें सब कुछ दिया, तुम हमारे सब कुछ हो, हम तुम्हारे जैसे हैं भैरा। बाप रे, बेचारे ने जॉब की बात की तो अभी इसको ये इसके साथ गलत करेंगे लोग जस्ट बिकॉज। ओह नो, ये रीजन सीरियसली? ये हमारा साथी था, लेकिन इसमें भी हमें हमारा दुश्मन देवरा ही दिख रहा था भैरा। ये लोग क्रेजी हो चुके हैं। कैसा है भैरा? इतने सालों बाद कैसे याद किया हमको? फिर से समुद्र पे जाने का समय आ गया है। जिस सेना को मैंने इतने सालों में तैयार किया वो अब किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है और समुद्र से माल उठाकर ला सकती है। मगर देवरा? तुम्हारे माल के साथ उसका सर भी ले आएंगे मेरे लोग। भैरा भैरा, इतना बड़ा डिसीजन। देवरा जब तक जिंदा है मैं ये खतरा नहीं ले सकता। इसको भी डर। कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो माल के साथ देवरा मुझे भी जान से मार देगा। जब माल उठाने समंदर में जाएंगे तभी देवरा आएगा और फिर ये लड़के उसे मार पाएंगे। हो सकता है, मगर मैं ये खतरा नहीं उठा सकता। नहीं, जैसे तैसे देवरा को बाहर निकालो, उसे खत्म करो और मुझे खबर भिजवाओ भैरा। फिर मैं हर हफ्ते माल भेजकर पैसे की बारिश कर दूंगा। पर देवरा को मारने के बाद। हाँ। जब तक देवरा जिंदा है माल नहीं मिलेगा, ऐसा भोला मुर्गा। अगर उसको मारना है तो देवरा को बाहर लाना है, ये सोचकर एक बात फैला दी भैरा ने। लगता है देवरा जिंदा नहीं है। गांव में सबका कहना है कि वो मर चुका है। मैंने भी यही सुना, कितने सालों से वो गायब है। यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी उसे नहीं देखा। मुझे लगता है सच ही होगा। उत्तर गांव वाले, दक्षिण गांव वाले सब कहते हैं देवरा मर गया। सच है क्या?
पूरब के और हमारे गांव के लोग यही बातें कर रहे हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि अब देवरा है भी या नहीं। माँ ने जब ये बात सुनी जिसको वो कभी भी सुनना नहीं चाहती थी, उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के लिए जोगलम्मा के पास ले जाया गया। इसे कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती वरा। ये एक माँ का दुख है जो अपने बेटे देवरा को देख के ही दूर हो सकता है, शायद वो अभी आ वरना ये जाए। कभी ठीक नहीं होगी। भैरा अच्छी तरह जानता था कि अपनी बीमार माँ से मिलने देवरा जरूर रहेगा, इसलिए दिन रात उसके घर पर नजर रखने लगा। बाप रे, इतना ऑब्सेशन इसका। पिछली 3 रातों से उसके लिए इधर छुपे बैठे हैं। क्या वो यहाँ आएगा भैरा? अपनी माँ के लिए उसे आना पड़ेगा। What? आया वो। इतने दिनों से दूर कैसे रह सकता है यार कोई। आया वो बहरा को कानो खान भी खबर नहीं, सच्ची में बहरा हो गया। ये है शायद। भैरा बरसों बाद एक बार फिर समुद्र पर जाने की खुशी में था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। ये समझ गया है वो आके गया है। देवरा आया था, यहाँ से निकलने से पहले मार डालो उसे। वो भाग क्यों रहा है अकेला? काफी इन लोगों के लिए, आई गेस ज्यादा लोग हैं बट खून सवार है उसके सर पे। बापरे, सब लोगों के सर पे खून सवार है। माय गॉड, ये कीड़े मकोड़ों के जैसे यार। बच गया। देवरा आया था, ये खबर पूरे पर्वत पर आग की तरह फैल गई। बताना अब कैसा है वो? वैसा ही, सबसे अच्छा। बस कुछ बाल जरूर सफेद हो गए हैं। सिर्फ वही अच्छा बच जाएगा गाँव में, ऐसा लगता है। हमें क्या करना कैसा? उसने कभी क्या पूछा हम कैसे?
इतने साल बाद भी उसकी असलियत देख नहीं सकते तुम लोग? इसे देखो, इसे बस आखिरी बार देखने आया था, हमारे लिए नहीं। कब समझोगे तुम लोग वो हमारे लिए कभी वापस नहीं आएगा? ये हेट करने लग चुका है पापा मृत्यु को। की तलवार की नोक तक आते आते बच गया देवरा। इस क्रोध में जलते हुए भैरा को नियति ने एक मौका और दिया। देवरा ने जब तुम्हें देखा तो उसने तुम पर वार नहीं किया, रात के अंधेरे में भाग गया। वो पहले जैसा बलवान नहीं रहा, इसका यही मतलब। लाल समंदर पार करेगा। क्या तुम और तुम्हारे लोग तैयार हैं भैरा? अपना वादा याद है ना? माल के साथ समंदर से देवरा का सर भी निकाल कर लाना है भैरा। अगले शनिवार इनको लग रहा है सोमवार एक बार फिर समुद्र पर जाने की खुशी में था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। ये क्या हुआ भैरा? हाँ, तुम ठीक तो हो भैरा? क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? अगले हफ्ते समंदर में लड़ने के डर से देवरा ने रात को चोरी से ये किया होगा। चोरी से नहीं करेगा देवरा। वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा भैरा। कल रात को चोरी से ये काम तूने ही किया है समरा। What? तूने अपने बाप को खोया तो मैंने तुझे अपना बेटा माना। हिम्मत कैसी की? छोटा सा था मैं जब अपने बाप की लाश समंदर के किनारे देखी थी। तब से आंख बंद करूं तो वही दिखता है। नींद नहीं आती मुझे। अब जब तक मैं उसे हमेशा के लिए सुला नहीं देता, अपने इस पतले की आग में जलता ही रहूंगा। अब अगर तुम समंदर में देवरा का सामना करते तो फिर उसकी मौत तुम्हारे ही हाथों होती, लेकिन कुंजरा के हत्यारे की मौत कुंजरा के इस बेटे के हाथों से होगी। क्या ही लॉजिक लगाया इसने? देवरा को मारने के लिए हमें पूरी सेना नहीं चाहिए भैरा, बस ये काफी है। अगले हफ्ते तक सारे लड़कों के हाथ में ये होगा, और अगर समंदर में कहीं भी जैसे ही देवरा दिख गया तो उसे हम दूर से ही मार देंगे भैरा। विथ टाइम इन लोगों का खुन्नस बढ़ चुका है देवरा के लिए। वो बहरा भैरा हो चुका है। मतलब आप कल से बोलते ना कि लाइक उसने अच्छाई के लिए ये स्टेप लिया था कि हमारे हाथ से कुछ गलत हो रहा है, हमारे वजह से इतने ब्लास्ट हुए, ये सारी चीजें हुई, इतने लोग मर गए एंड ऑल। सो हमने ये नहीं करना चाहिए, फिशिंग करना चाहिए। बट ये लोग पैसे के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि उनको दिखाई ही नहीं दे रहा है कोई चीज। ओ माय गॉड, इतनी पागलपना। उसको पता था मम्मी को मिलने तो आएगा बहरा। 3 रातों से वो चौकन्ना है। मिला भी था ऑलमोस्ट वो जंगल में, बट देन नसीब वो एस्केप हो पाया। बट वैसे भाग के गया ना, वो सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो था इसके था, जो इसके आया। क्या नाम था उसका, जो इनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, उसके दिमाग में आया ना कि वो भागा, मतलब अभी वो पहले जैसे पावरफुल नहीं है। मैं वही सोची थी, ये क्यों भाग रहा है, ये अकेला काफी है इनके लिए। ये भागेगा तो फिर वो ऐसे इम्पैक्ट दिखेगा कि ये भी अभी डरपोक हो चुका है। अभी समंदर में जाने के लिए तैयार है ये लोग। नेक्स्ट सीन में आई डोंट नो क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट सीन देखने के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं जल्दी जल्दी लेके आऊंगी। सब कुछ आपके एक्साइटमेंट पे होता है, आपके रिस्पॉन्स पे होता है। तो जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।